हेलो स्टूडेंट्स, इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर ये क्वेश्चन ले रहे हैं जो आपका डिजाइन से रिलेटेड है। पहले हम कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चनों की डिजाइन। तो ये क्वेश्चन में लिख रखा है इन आरसीसी बीम, ध्यान दीजिएगा, इन आरसीसी बीम 250 इंटू 500 mm जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इफेक्टिव कैरीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यानी यूटीएल ऑफ 100 kN per meter including its self weight over a clear span of 6 meter. The beam is reinforced with 6 bar 25 diameter beam on tension side. Calculate nominal shear stress, use L20 415 and comment on its shear design. इसमें ये कुछ आपके डेटा दे रखा है और आपको निकालना है नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। अब देखो, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस का ऐसा क्वेश्चन हो तो दिमाग में सबसे पहले जो हम कैलकुलेट करते हैं उस पर फोकस आपका होना चाहिए कि हमें क्या करना है। आपको यहाँ पे नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकालना है। तो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकालना है तो हम सबसे पहले उसके फॉर्मूले पे जाते हैं, ऐसे ही दिमाग में कैलकुलेशन करते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है VU/BT। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पे शेयर फोर्स चाहिए और उसके अंदर VU/D का भाग दे देंगे तो आपका नॉमिनल शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या क्या अपने को दिया हुआ है। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं जो साइज है आपकी 250 mm इंटू 500 mm। तो ये विड्थ हो गई 250 और डेप्थ हो गई 500। इसको क्वेश्चन सोल्व करना इतना बड़ा काम नहीं है, बस सबसे पहली बात है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसमें क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते ही आधा काम तो वैसे सोल्व हो जाता है। फिर हमें केवल कैलकुलेशन होती है। कई बार आर्ट्स के अंदर ऐसा होता है क्वेश्चन बहुत 5-6 लाइन में दिया हुआ आता है और उसका सॉल्यूशन जो है 3 से 4 लाइन में ही हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको एक टेप लिखा, साइज में विड्थ दे रखी है 250 mm और इफेक्टिव डेप्थ दे रखी है आपकी 500 mm। कितनी बार दी हुई है, 6 बार दी हुई है और 25 mm का इसका डायमीटर है। इसका डायमीटर है। अब इधर क्लियर स्पान दे रखा था ऊपर 6 मीटर और लोड कैसा कैरी कर रहा है, यूटीएल कर रहा है, जो हमने बीम पे देखी है। अब कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम सिंपली सपोर्टेड बीम मान के चलते हैं। तो अब क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या है, सपोर्ट पे मैक्सिमम शेयर फोर्स सपोर्ट पे आएगा और सपोर्ट पे मैक्सिमम शेयर फोर्स आएगा। तो वो हम देख लेते हैं WL/2 और WL/2। तो सबसे पहले हम शेयर फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं। तो VU इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100, W क्या हो गया आपका 100 और इंटू L क्या हो गया 6 डिवाइड बाई 2। तो ये आ गया आपका 300 kN। इसको न्यूटन में कन्वर्ट करोगे, 1000 से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो ये 3 की पावर कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन हो जाएगा। अब 3 × 10⁵ न्यूटन। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो आपका नॉमिनल शेयर स्ट्रेस है वो आपका है τB। तो कैलकुलेशन ऑफ τB, τB के लिए कैलकुलेशन क्या हुआ, VU/BD। VU की वैल्यू क्या दे रखी है, ये 3 × 10⁵ डिवाइड बाई 200 इंटू 250 इंटू D क्या हो गया आपका 500। तो यहाँ पे आ गई आपकी τB की वैल्यू आ गई 2.4 Nm²। तो आपको क्वेश्चन क्या निकालना था, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकालना था। तो ये आपका τB हो गया 2.4 Nm/mm²। तो आगे देखिएगा,
अब इसको हम मैक्सिमम के लिए चेक कर लेते हैं पहले। तो टाउ सी मैक्सिमम आपका होता है 1.8 न्यूटन mm स्क्वायर। ये कहाँ से लिया, ये अपने पेज नंबर 72 पर IS कोड जो है 456.2000 और टेबल नंबर 2 से। स्टूडेंट इसके साथ आप एक और बात ध्यान रखोगे, RCC या स्टील, फिर से बोल रहा हूँ RCC या फिर स्टील, दो सब्जेक्ट के अंदर आपको कोड और हैंडबुक दी जाती है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कोड और हैंडबुक प्रोवाइड कराई जाती है। तो आपको ध्यान में ये रखना है, चाहे क्वेश्चन आपका डिजाइनिंग से हो, चाहे फिर क्वेश्चन आपका कुछ फाइंड आउट करने के लिए कैलकुलेशन बेस हो। जैसे इसके अंदर आपको दे दिया नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकालना है, इसी तरीके से कभी डिजाइन करवा लेता है। वैसे आगे हम आगे के एग्जाम्पल क्वेश्चनों के अंदर देखेंगे कि शेयर रिइंफोर्समेंट कैसे डिजाइन करते हैं, उनके बारे में बताया जाता है। तो जब भी आप RCC या स्टील के क्वेश्चन सोल्व करो और उसमें जहाँ कहीं भी आपका कोड या हैंडबुक यूज करने का वो यूज में लिया जा रहा हो, जैसे अपन ने यहाँ पे टाउ सी मैक्स की वैल्यू कहाँ से देखी, ये हमने कोड से देखी, टेबल नंबर 20 और पेज नंबर 72। तो ये चीज़ें आप लिख दोगे तो एग्जामिनर इससे थोड़ा अच्छा लगेगा, इम्प्रेस होगा। और ये चीज़ें आपको जरूरी है ताकि कल को आप कहीं इंजीनियरिंग में जाओ, फील्ड में जाओ, वहाँ कोई डिज़ाइन करो तो उसका रेफरेंस दे सको कि ये चीज़ मैंने यहाँ से ली है, इसलिए आप सेफ साइड रहोगे। इसलिए जहाँ पे भी RCC या स्टील के अंदर हैंडबुक और कोड का यूज करोगे तो आप कोड का क्लोज नंबर और किस कोड से लिया हुआ है, पेज नंबर, ये सब चीज़ें लिखोगे इसके अंदर। अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो टो सी है, टो सी की वैल्यू इस टाउ वी से कम है। मैंने आपको बता रखा था कि टो सी क्या है, आपकी ताकत है और ये जो आपको बचाती है, और ये टो वी ये आपको तोड़ने वाली ताकत है। तो ये स्ट्रक्चर को सेफ रखने के लिए हमेशा टो सी में ज़्यादा रहनी चाहिए, किससे, टो वी से। भाई आप अपने दुश्मनों पे स्पेस करो, आप अपने दुश्मनों पे कब विजय पा सकते हो, जब वो सामने वाला दुश्मन आपसे कमज़ोर हो। तो ये टो वी है, ये स्ट्रक्चर का क्या है, दुश्मन है। और ये टो सी है, ये स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्चर की ताकत है। तो हमेशा टो सी की वैल्यू टो वी से ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, टो वी की वैल्यू टो सी से ज़्यादा आ रही है, जो कि नॉट ओके है। अब इसमें अपने को क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसकी एंड कमेंट ऑन इट्स शेयर डिजाइन। तो इसकी डिजाइनिंग के लिए हम कमेंट क्या कर देंगे, कमेंट के तौर पे हम लिख देंगे कि द सेक्शन टू बी रीडिजाइन। बस आपको इतना ही काम करना है। और टो सी की वैल्यू अगर टो वी से ज़्यादा रहती है तो आपका सेफर होगा। फिर हम टो सी के लिए इसको चेक करेंगे, तो कंक्रीट की शेयर स्ट्रेंथ वो हम आगे के क्वेश्चनों में देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका बीम में के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्लैब के लिए करेंगे, उसके अंदर भी कैलकुलेशन करेंगे नॉमिनल शेयर स्ट्रेस की और आपकी शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की, टो वी टो सी निकालने के लिए। तो वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।